Assalamu alaikum. Welcome back with a new lecture, a new chapter. We are going to start a new chapter, that is chapter number 4, quadratic equation. Previously हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 5, that is about partial fractions. अब हमारे पास है quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? हमारे पास इक्वेशन एक क्या होती है? किसी भी हम नंबर वेरिएबल्स में लिखते हैं इक्वेशंस को. जनरल इक्वेशन हमने प्रीवियसली भी डिस्कस की थी. जनरल इक्वेशन को हम लिखते हैं a of n x n प्लस a n माइनस वन रेज टू पावर n माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन a नॉट. ये हमारे पास होती है एक इक्वेशन जिसको हम कहते हैं पोलिनोमियल्स. क्या कहते हैं हम इस इक्वेशन को? पोलिनोमियल p ऑफ x. ठीक है, इसको हम कहते हैं p ऑफ x. ये जो यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर क्या होती है? ये पोलिनोमियल है इन n वेरिएबल्स. तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक का वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री p ऑफ एनी पोलिनोमियल एनी p ऑफ x ऑफ डिग्री 2. अब हमारी डिस्कशन का मेन होगा कि वो सारे पोलिनोमियल्स जिनकी डिग्री क्या होगी 2. सो वी राइट इट एज ax square plus bx plus c equals to 0, where a b and c belongs to real numbers होंगे हमारे पास a b c. और सेकंड कंडीशन क्या है कि a not equals to 0. if a is equals to 0 then the equation become, क्यों a 0 नहीं हो सकता? if a is equals to 0 then this quadratic equation become a linear equation. ये क्वाड्रेटिक, जब ये वाला फैक्टर स्क्वायर वाला फैक्टर फिनिश हो जाएगा देन इट विल लेफ्ट बिहाइंड इज अ लीनियर फैक्टर. सो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि यहाँ पे ए करना है कि ए 0 नहीं हो सकता, बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, बट ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. सो हमारे क्या है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको? ये हमारे पास क्या होती है? पोलिनोमियल्स. ऊपर लिख लिया हमने बेशक के पोलिनोमियल्स होती हैं डिग्री 2 की. इनको सॉल्व करने के कुछ मेथड्स होते हैं. हमारा बेसिकली हम 3 मेथड्स डिस्कस करेंगे चैप्टर में. ठीक है, 3 मेथड्स हम बेसिकली डिस्कस करने यूनिक्स कह लें. सबसे पहला मेथड होता है बाय फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स बनाने हमें पता है किस तरह बनाते हैं. सबसे पहले एक्सरसाइज में हम देखने लगे हैं बाय फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड थर्ड इज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है, अब हम बारी बारी इन तीनों मेथड डिस्कस करते हैं और इनके क्वेश्चन जो हैं वो सिंप्लीफाई करते जाते हैं. सबसे पहले अब हम देखने लगे हैं बाय फैक्टराइजेशन कि किस तरह से फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस जो हैं वो हम सिंप्लीफाई करेंगे. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर्स बनाते कैसे हैं. सबसे पहला चलेंगे हम स्टेटमेंट मेंशन कर लेते हैं, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन. ठीक है, अब फैक्टराइजेशन क्या होती है? जैसे हमारे पास जनरली बात करते हैं तो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो असल में हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है वो ये होती है कि a और c को करते हैं मल्टीप्लाई, a को मल्टीप्लाई करते हैं c के साथ. ठीक है, एक ऐसा नंबर हमने, ऐसे नंबर्स का पेयर हमने चूज करना होता है, पेयर ऑफ पेयर बनाना होता है हमने, जिनको मल्टीप्लाई करें तो एडजस्ट को मल्टीप्लाई करने वाला आंसर आए और प्लस माइनस करने से भी आंसर आए. ठीक है, अभी जनरली आपको कुछ इसका आइडिया नहीं होगा जब तक हम इसको अप्लाई नहीं करते. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. अब हमने प्रीवियसली 9th क्लास में जब आपने ये क्वेश्चंस किए हैं, हमने इसको सॉल्व किया हुआ है इन इक्वेशंस को 9th क्लास में भी. तब हमने इसके डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे कि हम कैसे जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, नहीं हमने तब पढ़े थे, फैक्टराइजेशन के फॉर्म में ही चैप्टर पढ़ा था जिसमें बाय कौन सा थ्योरम पढ़ा था हमने? बाय रिमाइंडर थ्योरम. ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था हमने, फैक्टर थ्योरम पढ़ा था.
ठीक है। इसके अलावा वैसे हमने फैक्टराइजेशन की थी तो हम प्रीवियस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो अब देखें हमने क्या बात की कि ए और सी को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और वही सेम आंसर इनको प्लस माइनस करके आना चाहिए। तो क्या करते हैं, हमेशा याद रखना है आपने एडजिस को करना है मल्टीप्लाई, कि हमने दो ऐसे नंबरों का पेयर चूज करना है, पेयर ऑफ नंबर चूज करना है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए 3, 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए और उन्हीं दो नंबर्स को जब हम प्लस करें तो हमारे पास 4 आना चाहिए। सो द ओनली ऑप्शन इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 3 and 3 plus 1 is equals to 4. So the final pair we are going to take is 3 and 1. So let's write. अब देखें ये तो हमने कह दिया कि ये हमारा पेयर हो गया 3x and x। अब मैंने अभी यहाँ पे साइन नहीं लगाया, इसके साथ चलिए मैंने लगा दिया, अभी इसके साथ भी नहीं लगाना मैंने साइन। देखें साइन कौन सा आएगा, 3 एंड 1 को तो मल्टीप्लाई किया तो प्लस किया तो 4 आया ना, इसका मतलब है प्लस करना है। तो या तो अगर यहाँ पे हमें माइनस चाहिए तो दोनों के साथ माइनस का साइन लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा। अब यहाँ पे हमें प्लस का साइन ही चाहिए तो सिंपली दोनों नंबर्स के साथ हम प्लस का साइन ऐड कर देंगे। अब कैसे पता चलता है कि फैक्टर ठीक बने हैं, कॉमन निकालते हैं इस पेयर में से और इस पेयर में से। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन निकला 3 of x, रिमेनिंग इज x and plus 1। Similarly we take 1 here and we get x plus 1 equals to 0। अब अगर आपकी ये जो ब्रैकेट आई है कॉमन निकालने के बाद, if this bracket is same, अगर ये ब्रैकेट सेम है then we can say our factors are exact या accurate। ठीक है, हमारे जो फैक्टर हैं हम कह सकते हैं कि अब एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट है। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैसे की, 3x प्लस 1 इनका एक पेयर बन गया एंड नेक्स्ट बन गया पेयर x प्लस 1 का, डेट इज इक्वल टू 0। इफ द फैक्टर्स आर इक्वल टू 0 सो 3x plus 1 is equal to 0 and we have x plus 1 again equals to 0. By simplifying this we get 3x is equal to minus 1 and from here we have x is equal to minus 1 by 3. Similarly x is equal to minus 1. So the solution set in this case is minus 1 by 3 and minus 1. सोल्यूशन सेट लिखना का एक नंबर होता है, अगर ये दो नंबर का भी क्वेश्चन आता है ना तो ये जो सोल्यूशन सेट हम लिखते हैं इस तरह से, इसका हमारे पास एक नंबर या 0.5 मार्क होता है सिर्फ इस सोल्यूशन सेट को लिखने का। सो अगर आपने पूरा यहाँ तक सॉल्व कर लिया, दोनों एक्सिस की वैल्यूज निकाली लेकिन सोल्यूशन सेट नहीं लिखा, सो आप समझ जाएं कि बेशक आपको क्वेश्चन एक्यूरेट है, तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा और अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क आपका लाजमी डिडक्ट होगा। तो मैथ्स के में इन छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा बॉदर करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई, तो सिर्फ 1, ठीक है, 5 1 65 दैट विल नॉट कॉज 45, तो 45 ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये पेयर हमारा गलत है, ये पेयर बिल्कुल एक्यूरेट है। सो पुट करते हैं अब 9x पेयर और लास्ट पे हमारा -5 एज इट इज और पेयर हमारे क्या बने 15 एंड 3। अभी मैंने साइन नहीं लगाए, साइन मैं आपको बता के लगाऊंगी कौन से लगाने हैं। चलें, दोनों पेयर्स मैंने मेंशन कर दिए, अब बारी आती है साइन की। अब देखें हमें 15 में से 3 को माइनस करना है तो 12 आंसर आएगा, बट -12 चाहिए हमें। सो अगर हम, इसका मतलब है कि माइनस करना, ठीक है कि माइनस ही करने से आना है 12, तो माइनस करना है तो इसका मतलब है एक वैल्यू के साथ प्लस आएगा और एक के साथ माइनस आएगा, क्योंकि जब ऑपोजिट साइंस होते हैं तो प्लस माइनस इज माइनस। अब किसके साथ प्लस आएगा किसके साथ माइनस आएगा, यहां से मिलेगी इस चीज की नॉलेज कि कौन सा साइन हमने बड़ी वैल्यू के साथ लगाना है। तो बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ 15, तो 15 के साथ आ जाएगा माइनस और स्मॉल वैल्यू के साथ आ जाएगा प्लस। अब देखें प्लस माइनस इज माइनस और अब -15 और +3 करें जरा, प्लस माइनस माइनस, तो 15 - 3 12 और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो यहाँ पे आ जाएगा, डेट इज -12। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। अब यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो हो जाता है 3x कॉमन, वी गेट 3 3 9, 3x -5। सिमिलरली वी गेट +1 हियर एंड 3x -5। सिंस द ब्रैकेट्स आर सेम, सो इसका मतलब है कि हमारे जो पेयर्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं। सो
Next simplification is so simple. 3x plus 1, 3x minus 5 equals to 0. By simplifying, we get 3x plus 1 is equals to 0 and 3x minus 5 is equals to 0. From here we have 3x is equals to minus 1 and x is equals to minus 1 by 3. Similarly, we have x is equals to 5 by 3. So the solution set is minus 1 by 3 and 5 by 3. This is what we have to find. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2. अब देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू ही नहीं है. ठीक है, तो हमने क्या किया, इक्वल्स टू 2 है. अब इसमें देखिए हमें लग रहा है कि कांस्टेंट नहीं है. हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2 इधर आया तो माइनस 2 इक्वल्स टू 0. अब देखें ए बी सी तीनों वैल्यूज हैं. अगेन ट्राई टू फाइंड आउट द पेयर्स. मल्टीप्लाई करने तो हमारे पास आना चाहिए 2 into 1 2 और 1 ही है. एक्स स्क्वेयर 2x x minus 2 to 0. Again think about the sign. माइनस करने से आ रहा है और आंसर के साथ क्या है, माइनस का साइन. सो वी गेट माइनस का साइन विद बड़ी वैल्यू एंड विद स्मॉल वैल्यू प्लस का साइन. x minus 2 plus 1 x minus 2 equals to 0. x plus 1 is equals to 0 and from here we have x minus 2 is equals to 0. x is equals to minus 1 and x is equals to 2. So the solution set of this question is minus 1 and that's what we have to find. Let's see the next question. आपको लग रहा है कि ये बड़ा स्कैटर्ड सा क्वेश्चन है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे. तो इसको भी सिंप्लीफाई सबसे पहले तो सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा. x से मल्टीप्लाई किया वी गेट एक्स स्क्वेयर प्लस 7x. इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने से पहले या बाद में इक्वल के उस तरफ ले आएंगे. चले बाद में ले आएंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा. 2x को मल्टीप्लाई किया x प्लस 4 के साथ 2x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4 एंड माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4. ठीक है, ये हमें पता है कि एक ब्रैकेट को ओपन करते हैं, एक को क्लोज रखते हैं. एक्स स्क्वेयर प्लस 7x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 2 8x माइनस x माइनस 4. बाय सिंप्लीफाइंग वी गेट 2x स्क्वेयर प्लस 7 of x माइनस 4. ठीक है, अब इनको इक्वल के उस तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा. ऐसा करते हैं हम कि ये प्लस 2x स्क्वेयर है, अगर ये इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर हमें माइनस भी कॉमन निकालना पड़ेगा. तो इनको लेके जाने के लिए हम इस वैल्यू को उठा के इधर ले आते हैं. वी गेट 2x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 4 इक्वल के इधर ये आया x स्क्वेयर आया तो हो गया माइनस एक्स स्क्वेयर, 7x आया तो हो गया माइनस 7 of x इज इक्वल्स टू 0. प्लस 7x माइनस 7x कैंसिल आउट हो गए एंड वी गेट x स्क्वेयर माइनस 4. ठीक है, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल्स टू 0. अब देखें अभी आपको कंफ्यूजन हो रही होगी जी, फैक्टर्स तो बन नहीं रहे. अब देखें x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर तो बन रहा है ना. फॉर्मूला x प्लस 2 x माइनस 2, ऊपर दो स्क्वायर सेंटर में माइनस का साइन. बहुत दफा फॉर्मूला मैंने बताया. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. Similarly, we have the solution set minus 2 and x is equals to 2. So the solution set of the question is minus 2 and 2. Simply सही है. अब ये तो हो गया बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन सिंप्लीफाई. नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से हैं. कुछ क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग का पोर्शन थोड़ा थोड़ा माइनर चेंज है और आगे का काम जो है सारा उसी तरह से है. तो ट्राई करते हैं कि उनके स्टार्टिंग के पोर्शन सिंप्लीफाई करते जाएं. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रैक्शन की फॉर्म में. कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आए सिंप्लीफाई करना है और फिर देखना है तो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा किसी ना किसी तरह. सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं फ्रैक्शन को. फ्रैक्शन हमें पता है जब फ्रैक्शन में हो सेंटर में प्लस का साइन हो तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं. और एलसीएम की हम बहुत सी प्रैक्टिस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में, प्रीवियस चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 5. अब उसमें यहाँ पे हो गया एलसीएम आ गया एक्स प्लस 1. तो ऊपर x ऑलरेडी मौजूद है, नीचे x प्लस 1 मौजूद है, तो इसके साथ हमारा आ जाएगा एक x मल्टीप्लाई हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास x प्लस 1 और उसके साथ आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 5/2. ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं. एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वेयर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2.
ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर एंड एक्स इक्वल्स टू 5/2। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो सिंपली ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर, इनको मुझे ऐड कर देना चाहिए था, चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। we get 4x square plus 4x plus 4 minus 5x square minus 5 of x is equals to 0. By simplifying we get minus x square, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, सॉरी वी हैव 1 हियर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 4 नहीं 2, वी हैव 2 हियर, सो अब माइनस कॉमन निकाल लें, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब फैक्टर्स बनाते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 2i, ठीक है, एडजस्ट को मल्टीप्लाई करें तो 2i प्लस करें तो 2 and 2 minus 1 is 1, so by simplifying we get make factors 2x 2 is equal, so from here we have x is equals to 1 and x is equals to minus 2, so the solution set of this question is 1 and minus 2, that's all। कुछ भी नहीं किया हमने, जो फ्रैक्शन में था अगर तो उसको पहले एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, स्क्वायर ओपन किया, सारा कुछ करके लास्ट पे हमने अगेन इसमें फैक्टर्स बना के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव दिस इन द फॉर्म ऑफ एबीसी। अब हमारे पास नंबर्स नहीं है, सिर्फ एबीसीज हैं, तो सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम लेते हैं, इनको भी इधर ले आते हैं इक्वल के इस तरफ, तो वी हैव ए ऑफ ए माइनस 1। हम इनको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा बी को ए के साथ और ए को बी के साथ कंबाइन करने लगे हैं ताकि हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर्स बन जाए। तो हमने उसने क्योंकि 1/a एंड 1/b की फॉर्म में हमें आंसर का थोड़ा सा आइडिया दिया है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। सो वी गेट, इसके नीचे क्या है 1 और इसके नीचे भी क्या है 1, सो by taking the LCM we get ax minus 1 is the LCM, we have a here and minus b times of ax minus 1, similarly plus bx minus 1 and we have b here as it is minus a times of bx minus 1। अब हमें थोड़ा सा आगे जाके अंदाजा हो जाएगा कि क्यों हमने ऐसे किया, a bx minus minus plus b ax minus 1 plus b minus a bx minus minus is plus a divided by bx minus 1 is equals to 0 by taking LCM again ax minus 1 and bx minus 1, ठीक है। अब दोबारा से LCM ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, या आप LCM ले लें, अब देखें ऊपर वाला फैक्टर, देखें ऊपर वाला फैक्टर दोनों क्वेश्चंस दोनों पोर्शन में सेम है, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स। तो बजाय इसके एलसीएम लेके इसको लेंथी करने के एक शॉर्टकट में चलते हैं, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स को लेते हैं कॉमन और अंदर एलसीएम में बढ़ जाएगा 1/ax माइनस 1 प्लस 1/bx माइनस 1, ठीक है। यहाँ से आ गया हमारा। अब इसको हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा इजीली एलसीएम ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आ गया bx माइनस 1 माई प्लस ax माइनस 1, ठीक है, ये उधर चला गया और वो उधर चला गया, तो वी गेट ax प्लस bx माइनस 2, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं, अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं सोल्यूशन में कि या तो a प्लस, पहले मैं पूरी वैल्यू लिख दूँ ना ताकि आपको क्लियर हो, a प्लस बी माइनस ए बी एंड एक्स, ठीक है।
अब कह रहा है कि जैसे हम ब्रैकेट्स में नहीं कह रहे थे कि x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसी तरह वो कह रहा है कि या तो a प्लस बी माइनस ए बी एक्स जो है ये भी इक्वल के जीरो है, और या हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस वन, ये इक्वल टू जीरो है, या ये इक्वल टू जीरो है या ये इक्वल टू जीरो है। तो अब हम वन बाय वन दोनों को सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि x की वैल्यू क्या आती है दोनों बोथ केसेस में। अब हमने फाइंड करना है x, तो x फाइंड करना है तो x को साथ में माइनस का साइन है, इसको उधर ले जाते हैं इक्वल के, वी गेट a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी एक्स। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास a प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, यहाँ से अब नेक्स्ट हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि इससे हमारे पास जो है वो क्या वैल्यू आती है। अब इधर भी ये जब इक्वल के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नीचे तो चले वन कंसीडर कर लेते हैं, तो ये वाला फैक्टर उधर जाएगा, तो फैक्टर तो हो गया नीचे वाला जीरो, तो हमारे पास ऊपर वाला फैक्टर बच गया, दैट इज ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से x कॉमन निकाला तो हो गया a प्लस बी और इक्वल के उधर चला गया ये 2, तो a x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय a प्लस बी। सो द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन विल बिकम a प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी और 2 डिवाइडेड बाय a प्लस बी। क्या किया था हमने, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने a प्लस बी को भी इक्वल के इस तरफ लेके आए, b को इधर और a को इधर, ताकि हमारा कुछ कॉमन फैक्टर बने। हमने लिया एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हमारा ऊपर वाली वैल्यू दोनों की सेम आ गई, उनको कॉमन निकाला टू सिंप्लीफाई दैट क्वेश्चन, और हमारे पास फर्दर जब मूव करते गए तो ये वैल्यू आई। ठीक, अब हमने कहा कि या तो ये इक्वल टू जीरो है या ये इक्वल टू जीरो है, तो हमने वन बाय वन दोनों को इक्वेट किया, इक्वल टू जीरो किया, तो यहाँ से x की वैल्यू निकली a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। एंड सिमिलरली इसको क्योंकि ना इसके नीचे वन कंसीडर कर सकते हैं ना, हर चीज के नीचे वन है, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो ये तो आ गया वन और ये फैक्टर बन गया जीरो। सो बाय सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट another solution set another value of x, that is 2 divided by a plus b. This is what we have to find.